Okay, hello guys. Welcome to the option trading day 4 सेशन. आज हम लोग सीखेंगे ATM, ITM और OTM. ये क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सीखिएगा. ठीक है, दिस इज़ बेसिक्स. इसको बोलते हैं द मनीनेस ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग. ठीक है, पहले मैं ये समझा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको सब बताता हूँ क्या है. ATM मतलब होता है एट द मनी. ITM होता है इन द मनी. और OTM होता है आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी. ठीक है, ATM, ITM, OTM ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. देखिए, मैं आपको बहुत इजी वे में समझाऊंगा. पता नहीं बाकी लोग यूट्यूब में क्या करते हैं क्या नहीं, मैं आपको बहुत इजी वे में समझाऊंगा. ठीक है, तो हम चलेंगे सबसे पहले अपने जीरोधा वाले अकाउंट में. एक मिनट, मुझे ये भी तो करना पड़ेगा. पहले मैं मोबाइल में लॉगिन कर लेता हूँ. चलिए. वेरी गुड. मार्केट इतना गिरने के बाद भी मेरा पोर्टफोलियो पॉजिटिव में है. परफेक्ट. तो चलिए, नेवरदलेस तो मैं आता हूँ यहाँ पे. अब यहाँ देख लीजिए कि बैंक निफ्टी, ध्यान से समझिएगा. ठीक है, बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है? 50,122. ठीक है, चलो एग्जांपल बैंक निफ्टी, इसका स्पॉट चल रहा है, बैंक निफ्टी का स्पॉट चल रहा है 50,122. ठीक है, ये है स्पॉट प्राइस या तो करंट प्राइस, कुछ भी आप ले लें, लेकिन हम लोग उसको टेक्निकल भाषा में स्पॉट प्राइस ही बोलते हैं. ठीक है ना, स्पॉट प्राइस. अब एक चीज़ है यहाँ पे, ये जो बैंक निफ्टी है ना, उसमें गैपिंग कितना होता है मैं बताता हूँ. रुकिए, सब आपको बताता हूँ, बस यहाँ पे ध्यान दीजिए. गैप पॉइंट कितना होता है इसका? होता है 100 का. मतलब अगर मान लीजिए 50,000, अगर मान लीजिए 50,000 ऐसे है, तो इसके ऊपर कितना आएगा? 49,900 राइट, 100 पॉइंट. इसके ऊपर कितना आएगा? 49,800 राइट. इसके नीचे कितना आएगा? 51,000. 100 पॉइंट का गैप है, 52,000. ये चीज़ याद रखिए. ठीक है, तो ये हमेशा एक दूसरे से 100 पॉइंट्स के गैप में रहता है. आप कभी भी नहीं देखेगा कि 5150 या 5125. मैं स्पॉट प्राइस का नहीं बता रहा हूँ. ये जो अवेलेबल है, मैं मतलब आप कंफ्यूज हो रहे कि ये क्या है स्पॉट प्राइस का, ये क्या है. देखिए, स्पॉट प्राइस कहीं भी हो सकता है, डज नॉट मैटर. लेकिन जब हम ऑप्शन खरीदेंगे या बेचेंगे राइट, तो हमको ये मिलेगा ही नहीं, हमको ये लेना पड़ेगा. और इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस. क्या बोलते हैं? स्ट्राइक प्राइस. इसको ठीक से समझिए, एकदम अच्छे से समझिएगा. स्ट्राइक प्राइस हमेशा आपका राउंड फिगर में होता है. ये कभी भी 870 या ऐसे करके नहीं होगा. आप समझ रहे हैं ना, ये हमेशा राउंड फिगर में होता है, 100 के गैप में. उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस. स्ट्राइक प्राइस हमेशा आपको 100 का गैप में मिलेगा और राउंड फिगर में रहेगा. ठीक है, 49,800, 49,900, 50,000, 50,100, 200, 50,200 एंड सो ऑन, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ. तो मार्केट का स्पॉट प्राइस कैसा भी हो सकता है. ठीक है, क्योंकि मार्केट तो बढ़ रहा है. 113 हुआ, 114 हुआ, 50,000, 114, 15, 16, 17, 18, 25, 30. लेकिन स्ट्राइक प्राइस आपका हमेशा राउंड फिगर में रहेगा और 100 के गैप में रहेगा. ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस होता क्या है वही बहुत इंपॉर्टेंट है. ये स्ट्राइक प्राइस होता क्या है? ठीक है, इसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर डिपेंड करके हम लेते हैं अपना ट्रेड ऑप्शन में. ठीक है,
तो करंट और स्पॉट प्राइस क्या होता है ये आप समझ गए, गैप पॉइंट 100 होता है बैंक निफ्टी में, ये आप समझ गए। देखिए गैप पॉइंट 100 होता है, 100 होता है बैंक निफ्टी में, लेकिन निफ्टी में 50 होता है, तो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ बैंक निफ्टी का, कैसे देखेंगे, कहाँ देखेंगे, मैं सब आपको बता रहा हूँ, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। और स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, 100 के गैप में अगर स्ट्राइक प्राइस रखेंगे, अगर 100 से डिविजिबल है तो ऐसा करके रहेगा, ठीक है, राउंड फिगर में। चलिए, तो 5112 ये किसके करीब है, 50,000, 5112, 112, राइट। तो ये मोस्ट प्रोबेबली 5112 इधर आ रहा है, राइट। अगर आप देखिएगा, अगर मैं अपना करंट प्राइस ये बोलूँगा तो ये आएगा यहाँ पे 5112, ठीक है। अब 5112 के सबसे ज़्यादा करीब कौन है, हमको बस ये बताइए, 50-100 है, मतलब 5100 है या 5200 है, ऑब्वियसली 5100 है, तो इसको हम बोलेंगे ATM, एट द मनी। एट द मनी मतलब मेरा जहाँ पे स्पॉट है वहीं पे मेरा स्ट्राइक प्राइस भी है, एट द मनी, ठीक है। मेरा जहाँ पे मेरा स्पॉट है वहीं पे मेरा स्ट्राइक प्राइस भी है, तो उसको बोलते हैं एट द मनी। इज़ प्रीटी सिंपल। इन द मनी किसको बोलेंगे, इन द मनी किसको बोलेंगे, इन द मनी मतलब जो ऑलरेडी क्रॉस करके आ चुका है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से जो क्रॉस करके ऑलरेडी आ चुका है। देखो गाइस, 50,000 पहुँचने के पहले, 50,000 पहुँचने के पहले ऑब्वियसली मार्केट 49,800 आया होगा, उसको क्रॉस करके 49,900 आया होगा, उसको क्रॉस करके 50,000 आया होगा, उसको क्रॉस करने के बाद ही 50,100 आया, राइट। तो इस लेवल में आने के पहले मार्केट किस किस स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस करके आया है, वो सब कहलाएगा इन द मनी, राइट। मैं अब ज़्यादा लिखूंगा नहीं, जस्ट कॉपी पेस्ट करूंगा, समझ में आ रहा है। मार्केट किस किस को क्रॉस करके आया है उसको बोलेंगे इन द मनी। इट्स प्रीटी सिंपल। कौन कौन सा स्ट्राइक प्राइस क्रॉस करके आया है इन द मनी या एट द मनी। अब एट द मनी के बाद आप समझ ही पा रहे होंगे मैं आउट द मनी किसको बोलूँगा। आउट द मनी मतलब मार्केट जहाँ पहुँचेगा, अभी तक पहुँचा नहीं है, मार्केट जहाँ पहुँचेगा, ठीक है। तो मार्केट 50,100 के बाद मार्केट कहाँ पहुँचने वाला है, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली 50,200, 50,300, तो ये सब हो जाएंगे आउट द मनी, ठीक है। क्या हो गया, आउट द मनी, इन द मनी, इन द मनी, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, आउट द मनी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये हो गया मेरा प्रेजेंट। अगर आपको ऐसे समझना है तो ये हो गया है पास्ट, ये हो गया फ्यूचर, ठीक है। मैं अब यहाँ पे हूँ, ये सब हो के आया हूँ और ये सब होना बाकी है, मैं जाऊँगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपको ना कॉल और पुट का जो इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी अलग होता है, ठीक है। आपको वो याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जो चीज़ मैं ऑलरेडी हो के आया हूँ, जो चीज़ को मैं क्रॉस करके आया हूँ वो इन द मनी है, अभी जहाँ पे हूँ वो एट द मनी है, और जो चीज़ जिस चीज़ पे मैं जाऊँगा अभी तक मैं गया नहीं हूँ वो स्ट्राइक प्राइस आया नहीं है, वो स्ट्राइक प्राइस जब आया नहीं है आएगा फ्यूचर में, तो वो आउट द मनी है, ठीक है। एकदम सिंपल है, प्रीटी सिंपल है, ठीक है। चलिए, ये तो आपका हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। NSE के वेबसाइट में आएंगे हम लोग, ठीक है, google.com, NSE ऑप्शन चेन मारिए, पहला वाला आपका जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे निफ्टी है, यहाँ से आप बैंक निफ्टी क्लिक कर लीजिए। एक्सपायरी आपका 24 तारीख बताया था ना, एक्सपायरी आपका क्या रहेगा, लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, तो यहाँ पे 24 है। थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो कलर। एक कलर देखिए आपको हल्का सा ग्रेज दिख रहा है, एक वाइट दिख रहा है, ग्रेज दिख रहा है, वाइट दिख रहा है। तो ये जो सेक्शन है ये कहाँ चला गया, इसका पेन, एक पेन हुआ करता था, एक सेकेंड,
मैं देख लेता हूँ कि वो पेन यहाँ पे कल एक खूबसूरत सा पेन आया था, वो पेन कहाँ चला गया भगवान जाने। जो भी है, ये देखिए ये वाला जो जगह है, ये वाला जगह आप देख रहे हैं, मेरा जो माउस होवर हो रहा है, ये जो ग्रेश वाला जो जगह है, ग्रेश वाला छोड़ दिए, ये जो जगह यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है कॉल्स और यहाँ लिखा है पुट्स, ठीक है, और ये लिखा है स्ट्राइक। इसको ध्यान से समझिए, कॉल्स, पुट्स एंड स्ट्राइक। तो ये स्ट्राइक के जो लेफ्ट वाला जो पोर्शन है वो है पूरा कॉल का, ठीक है, कॉल का डिटेल, सीई जिसको बोलते हैं, हम पढ़े हैं ऑलरेडी इसको प्रीवियस वीडियो में। और स्ट्राइक प्राइस के जो राइट वाला जो साइड है उसको बोलते हैं पुट्स, मतलब ये पी वाला सेक्शन है, ठीक है। तो अभी सी वाले सेक्शन में आते हैं। देखिए सी वाले सेक्शन, इसको एकदम मत देखिए, अभी राइट वाला एकदम मत देखिए, सिर्फ लेफ्ट वाला देखिए, मेरे लेफ्ट वाला। तो पी वाले सेक्शन में आएंगे तो जो ग्रेइश एरिया है ना, जो ग्रेइश एरिया है वो है आपका इन द मनी। क्या है? इन द मनी। कैसे इन द मनी है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए 48,600, 48,700, 800, 900, 49,000, 100, 200, 300, ये सब क्रॉस करते 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 देखिए मार्केट आज यहाँ पे है 50-100 के बाद। देखिए मार्केट आज कहाँ पे है? 50-108, राइट, 50-108 है। तो ऑब्वियसली 50-108 है, मतलब प्रेजेंट। तो ये आपका हो जाएगा एट द मनी। कहाँ गया? गलती से क्लिक हो गया तो वो कुछ और ले लिया, एक सेकेंड। तो ये वो आपका हो जाएगा एट द मनी, राइट। आप समझ जाए ना, 50-117, 50-108 वो उसी पर टॉगल कर रहा है। तो आपका लास्ट ग्रेइश जहाँ पे रहेगा ये वाला, ये हो गया आपका एट द मनी 50-100, ठीक है। 50-100 हो गया आपका एट द मनी। और इसके ऊपर वाला जितना भी स्ट्राइक प्राइस है वो हो गया इन द मनी। और जो ये वाइट एरिया है इसके बाद वाला जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो हो गया आपका आउट द मनी, ठीक है। ये हो गया आपका कॉल साइड में। चलिए पुट साइड में देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो ग्रेइश एरिया है वो आपका इन द मनी है, ये वाइटिश एरिया आपका आउट द मनी है। क्योंकि पुट में क्या होता है, पुट में ऊपर से नीचे आते हैं, राइट। 50,900 आया होगा, उसके बाद 50,800 आया होगा, फिर 700, 600, 500, 400, 300, 200। क्योंकि पुट जब भी बाई करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर मान लो मार्केट मेरा 49,900 है तो 49,800 जाएगा, फिर 700 जाएगा, फिर 600, फिर 500, राइट। तो ये सब क्या हो जाएगा? इन द मनी हो जाएगा। जो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है वो इन द मनी हो जाएगा, और जो आने वाला है, और अगर मार्केट गिरने वाला है तो वो आने वाला जो स्ट्राइक प्राइस है वो हो जाएगा आपका आउट द मनी, ठीक है। तो देखिए मार्केट अभी यहाँ पे है 50,100, तो 50,100 से 50,000 गिरेगा इन फ्यूचर, तो ये आउट द मनी। और नीचे गिरेगा 100 पॉइंट तो 49,900 आउट द मनी, आउट द मनी, आउट द मनी एंड सो ऑन। तो ये है कॉन्सेप्ट आउट द मनी, इन द मनी और एट द मनी का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज 3, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में नहीं, इसी वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हम स्ट्राइक प्राइस को चूज़ कैसे करेंगे। चलिए अभी मान लीजिए मुझे एक इन द मनी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है कॉल का। सपोज़ मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा मतलब 50,000, 5167 या 5170 चल रहा है। मुझे एक इन द मनी चूज़ करना है और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। ऊपर की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली सी, और मैं इन द मनी चूज़ करूँगा। इन द मनी चूज़ करूँगा मतलब मैं 50,173 से कम चूज़ करूँगा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्रॉस होके 50,000 आया होगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा, 50,000 CE बैंक निफ्टी। अब देखिए बैंक निफ्टी 50,000 वो स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना पड़ेगा मुझको इन द मनी का। मैं कॉल ले रहा हूँ, और अप्रैल मतलब ऑब्वियसली लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। तो मैं यहाँ पे ऐसे ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्राइस दिखा रहा है ना 1152 या 1151, ये है प्रीमियम, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रीमियम, 1151 या 1153। ये प्रीमियम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करके आपको पता चलेगा कि आपको कितना पैसा लगने वाला है। एग्जाम्पल मैं भी एक कैलकुलेशन करता हूँ। देखिए इसका प्रीमियम अभी चल रहा है 1158। लोग पूछते हैं ना कि भाई मैं मिनिमम कितना ले सकता हूँ, मिनिमम में मैं कितना पैसा लगाऊंगा तो मेरा ये होगा, क्या नाम है, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाऊंगा। तो देखिए 1158 इंटू
और एक लॉट में 30 क्वांटिटी आता है, तो मैं 30 कर रहा हूँ, तो 34,000। तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रीमियम क्या है, राइट। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रीमियम क्या है, ठीक है। तो 115 इंटू 30, अभी इससे भी कम प्रीमियम आपको मैं मिलेगा। अगर मैं आउट द मनी जाऊँगा तो मुझको कम प्रीमियम मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए सीधा सा बात है, जो चीज़ ऑलरेडी मैं क्रॉस करके आ चुका हूँ ना, उसका प्रीमियम हमेशा ज़्यादा रहेगा। मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ एटीएम, उसका प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। और मैं अभी जहाँ पहुँचूँगा फ्यूचर में, मैं पहुँचा नहीं हूँ, तो उसका प्रीमियम कम रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं अगर कोई स्ट्राइक प्राइस क्रॉस करके आ चुका हूँ, मतलब वो स्ट्राइक प्राइस आईटीएम बन चुका है, तो उसका प्रीमियम हमेशा ज़्यादा रहेगा। मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ एट प्रेजेंट, वो है मेरा एटीएम, उसका प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। और फ्यूचर में मतलब मैं अभी वो स्ट्राइक प्राइस पे पहुँचा नहीं हूँ, मैं पहुँचने वाला हूँ, तो उसका प्रीमियम कम रहेगा, ठीक है। तो चलिए एक आउट द मनी प्रीमियम चूज़ करते हैं। अभी 5170 है, मतलब मैं 5300 चूज़ करता हूँ। चलो 5300 CE बैंक निफ्टी, ठीक है। 5300 गाइज, ये आउट द मनी है, राइट। क्यों 5300 आउट द मनी है? क्योंकि अभी मैं 5162 में चल रहा हूँ और 5200 होगा, फिर 5300 होगा, तो ये आने वाला है, अभी तक आया नहीं है। मैं सी लिया हूँ क्योंकि ऊपर की तरफ जाने का आशंका है। देखिए इसका 960 है, तो अगर मैं अपना कैलकुलेटर खोलता हूँ और मैं अगर 960 इंटू 30 करूँ, देखिए ये 28,000, वो कितना 34 ले रहा था, ये 28 ले रहा है, ये और कम गया। अगर मैं और आगे आउट द मनी जाता हूँ, 5500 लेता हूँ या 5600 लेता हूँ, तो ये प्रीमियम और कम जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रीमियम, यही एक्सपायर करता है, आप समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रीमियम। तो हम प्रीमियम का कॉन्सेप्ट समझे, हम स्ट्राइक प्राइस का कॉन्सेप्ट समझे, हम एटीएम आईटीएम ओटीएम का कॉन्सेप्ट समझें। अभी चलिए पी साइड में मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए पी में आपका आईटीएम क्या होगा, आईटीएम अब क्रॉस करके आया है, ये क्या क्रॉस करके आया होगा? देखो 50,200 क्रॉस करके आया, तभी तो 50,172 में आया ना। तो जो 50,200 का पीई बैंक निफ्टी, ठीक है, ये हो गया आपका आईटीएम जो क्रॉस करके आया है 5500 पी, ठीक है। पीई ये क्रॉस करके आया है, 5500 के बाद 5400 आया होगा, फिर 5300, फिर 5200, फिर 5100 और 158, ऐसा ऐसा करके घूम रहा है। जो क्रॉस करके आया है ये है आईटीएम। क्या आएगा, मतलब क्या आने वाला है, वो होगा ओटीएम। ओटीएम मतलब 50,000 पे है, तो 49 एग्जाम्पल 49,800 आने वाला। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 49,800 आने वाला है, ठीक है। ये हो जाएगा ओटीएम, 49,800 आने वाला है। अगर मार्केट और यहाँ से 200 पॉइंट गिरा तो 50,000 चल ही रहा है, फिर 49,900 आएगा, वो भी एक ओटीएम है। फिर 49,800 50,000 चल रहा है, फिर 49,900 आएगा, वो भी एक ओटीएम है। फिर 49,800 आएगा, वो भी एक ओटीएम है। तो ओटीएम का हमेशा देखिए प्रीमियम कम रहता है, 729। आप समझ है ना कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा है, सी के समय कैसा और पी के समय कैसा, एटीएम आईटीएम और ओटीएम। तो आप लगाना सीख गए, राइट। अब चलिए मैं आपको निफ्टी का एक छोटा सा बता देता हूँ, क्योंकि निफ्टी में ना वीकली एक्सपायरी भी होता है। तो पहले मुझे निफ्टी का ये लगाने दीजिए, ठीक है। निफ्टी चल रहा है 22। अब गाइस मुझको बताइए, आज है 9 तारीख, निफ्टी एक्सपायर भी तो करेगा, आज है एक्सपायरी। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए अगर मुझको कॉल का आईटीएम लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, अच्छा निफ्टी का जो गैप होता है वो 50 का होता है, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ 100 निफ्टी का गैप होता है 50, इतना याद रखिएगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ बट ठीक है, निफ्टी का गैप 50 होता है। तो 22,416 है, और मुझे अगर इसका आईटीएम चूज़ करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 22,300 कर सकता हूँ, 22,350 कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं 22,350 CE। अब यहाँ पे देखिए 9 अप्रैल, 17 अप्रैल और अप्रैल, जहाँ पे आपका डेट नहीं लिखा रहेगा मतलब वो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ है। जहाँ पे आपका डेट नहीं लिखा रहेगा वो है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, ठीक है। इसमें डेट नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम समझ जाएंगे कि ये भाई मंथली है। मंथली समझने का तरीका क्या है, क्योंकि इसमें डेट नहीं लिखा हुआ है, और जिसमें डेट लिखा हुआ है मतलब ये 17th वीक को एक्सपायर करेगा, ये 9 वीक को एक्सपायर करेगा। तो अगर हम इसको ऐसे ऐड कर लेंगे
तो देखिए आज 9th है, आज 9th ऑफ अप्रैल है और ये आज एक्सपायर कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए ये लग गया 22,350, ये क्रॉस करके आया होगा तभी 22,417 आया है, राइट। तो ये इन द मनी है, ठीक है। और अगर पुट के हिसाब से अगर हम इन द मनी लें तो क्या होगा, 22,600 का पी निफ्टी पुट है ना, तो 22,600 आया होगा पहले, उसके बाद 22,500 आया होगा, मतलब 600 आया होगा, फिर 550 आया होगा, फिर 500 आया होगा, उसके बाद 450 आया होगा, उसके बाद 415 है, 15, 16, 17, अभी और नीचे गएगा तो 400 आएगा, ठीक है ना। तो यह है इन द मनी फॉर पुट। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप लोग इससे कुछ सीखिए, एटीएम आईटीएम और ओटीएम क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसका अगर कॉन्सेप्ट बना लिया तो आप आगे और भी बहुत कुछ सीख पाएगा। तो मैंने आज आपको सिखाया स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, उसको सिलेक्ट कैसे करते हैं, आईटीएम ओटीएम और एटीएम। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं बहुत कुछ लेके, तब तक के लिए